लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मसूरी दौरा, एलबीएस अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को करेंगे संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मसूरी पहुंचेंगे। वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लबासना में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 9:45 बजे वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:30 पर मसूरी पहुंचेंगे। आज ही वो दिल्ली वापसी करेंगे। एलबीएस अकादमी में आयोजित 127वां इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम राज्य सिविल सेवाओं से आईएएस में प्रोन्नत 97 अधिकारियों के लिए चल रहा है। ये कार्यक्रम विकसित भारत @2047 और मिशन कर्मयोगी से प्रेरित है। कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसले, खनन, कृषि और पर्यावरण से जुड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 6 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली। जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामलों में 46 पदों की संचालन नियमावली को स्वीकृति दी गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर खनन विभाग में 18 नए पद सृजित किए गए हैं। साथ ही पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने आसन बैराज क्षेत्र को वेटलैंड जोन घोषित कर दिया है, जिसकी लंबाई 53 किलोमीटर है। पहले आपत्तियां मंगाई गई थी, जिन्हें दूर कर यह निर्णय लिया गया। चुनाव आयोग की नई पहल, बूथों पर मतदाताओं की संख्या घटेगी, डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। इससे उत्तराखंड में लगभग 1000 नए मतदान केंद्र बनाने होंगे। इससे लाइनें कम होंगी और सुविधा बढ़ेगी। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग डिजिटल माध्यमों की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। अब तक 1000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। एक नई एप्लीकेशन पर काम हो रहा है, जिससे मतदाता एक ही स्थान पर सभी जानकारियां पा सके। इस बार पहली बार उत्तराखंड में बूथ लेवल एजेंट भी तय किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी संविदा जेई कर्मचारियों को राहत, हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी में कार्यरत 250 संविदा जेई कर्मचारियों की विशेष अपीलों पर सुनवाई कर याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सभी संविदा जेई 30 जून से पहले अपनी नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता का विवरण सचिव को दें। कोर्ट ने सचिव से 6 माह में रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। हालांकि राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग ने इसका विरोध किया। अब नियुक्ति की प्रक्रिया सचिव की जांच और निर्णय के आधार पर होगी। नंदाकिनी में डूबा सेना का जवान, छुट्टी पर घर आया था युवक। चमोली जिले के सांगोला क्षेत्र में बुधवार को सेना का जवान नंदाकिनी नदी में नहाते वक्त डूब गया। 24 वर्षीय जवान छुट्टी में घर आया था और दोस्तों के साथ घूमने गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जवान 20 गढ़वाल रेजिमेंट में 2019 से तैनात है। फिलहाल सर्च अभियान जारी है, लेकिन जवान का कुछ पता नहीं चला है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी के किनारों से दूर रहें और गहरे पानी में न उतरें। झूठ के सहारे चल रही सरकार, भ्रष्टाचार पर बरसे हरीश रावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने थराली पहुंचकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठ के गर्भ से पैदा हुई धामी सरकार ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रावत ने कहा कि अब बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता और सरकार सिर्फ बीजेपी समर्थकों को ही लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने भाजपा द्वारा उनके खिलाफ झूठा प्रचार करने का आरोप भी दोहराया और चुनौती दी कि उनके किसी बयान का प्रमाण लाया जाए तो वो अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार है। उन्होंने न्याय यात्रा से सरकार को घेरने का ऐलान किया। मानकों की अनदेखी पर गिरी गाज, 3 स्टोन क्रशर बंद। चमोली के थराली और नारायणगढ़ क्षेत्र में खनन विभाग ने 3 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अभ्युदय, विनायक और पिंडर वैली क्रशर के ऑनलाइन रवन्नों को नियमों के उल्लंघन के चलते बंद कर दिया गया है। खान निरीक्षक अंकित चंद्र के मुताबिक लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर जाकर जांच की और आरोप सही पाए गए। अब इन क्रशरों पर उपखनिज की आवाजाही पूरी तरह बंद है। जुर्माना तय होने और जमा करने के बाद ही संचालन शुरू हो सकेगा। इससे क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगने की उम्मीद है। कुमाऊं में पहुंचे बादल, बारिश के साथ मानसून की आहट। उत्तराखंड में मानसून की प्रतीक्षा अभी जारी है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में प्रीमॉनसून बारिश की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 72 घंटे में मानसून की दस्तक की संभावना है। फिलहाल पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, जबकि चमोली जैसे गढ़वाल क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। बीते 48 घंटे गर्म और उमस भरे रहे, जिससे लोगों को भारी असुविधा हुई। अब अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में गिरावट और बारिश से राहत मिलने की संभावना है। देहरादून में 3 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि, गर्भवती महिला भी संक्रमित पाई गई। देहरादून में कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं, जिसमें एक 20 वर्षीय गर्भवती महिला भी शामिल है। महिला का रूटीन चेकअप सुभारती अस्पताल में हुआ, जहां जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। साथ ही सहसपुर निवासी 45 वर्षीय पुरुष और जलवायु विहार की 41 वर्षीय महिला भी संक्रमित पाई गई है।
स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों को अलग ओपीडी में देखा जा रहा है। कोविड नोडल अधिकारी के अनुसार सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल सामान्य है। गोल्डन कार्ड योजना में होंगे बड़े बदलाव, अमीरों से आयुष्मान कार्ड छोड़ने की अपील। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने जा रही है। इलाज में आ रही परेशानियों को लेकर कैबिनेट में नया प्रस्ताव लाया जाएगा। पेंशनर और कर्मचारियों को फिर से योजना में शामिल करने की दिशा में भी काम होगा। अमीर और सक्षम वर्ग से अपील की गई है कि वे आयुष्मान योजना का लाभ त्यागे ताकि जरूरतमंदों को अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए जिलों के सीएमओ को संभ्रांत वर्ग के साथ चर्चा के निर्देश दिए गए हैं। खटीमा तहसील में व्यक्ति ने लगाई खुद को आग, 60% झुलसा, हालत गंभीर। उधम सिंह नगर जिले की खटीमा तहसील में मंगलवार शाम एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा दी। नारायण सिंह नामक व्यक्ति ने पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने कंबल और मिट्टी से आग बुझाई और पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। व्यक्ति 60% जल चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र से साइबर ठग गिरफ्तार, 81 लाख की ऑनलाइन ठगी का आरोपी निकला। उत्तराखंड एसटीएफ ने महाराष्ट्र के नागपुर से वैभव मनोज गाडगे नामक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फर्जी ट्रेडिंग स्कीम में फंसाता था और करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। ठगी के लिए फर्जी एप्स और व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें मुनाफे के फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते थे। आरोपी के खातों में 4 से 5 महीने में करोड़ों का लेन देन हुआ है। देश के 8 राज्यों में आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज है। रोजगार जितना, सब्सिडी उतनी मिलेगी नीति लागू होगी जल्दी। आईटी सेक्टर को उत्तराखंड में मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन। उत्तराखंड सरकार जल्द ही आईटी इंडस्ट्री पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिसमें कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी का आधार उनके द्वारा दिए गए रोजगार की संख्या होगी। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने बताया कि नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और 1.5 महीने में इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। नीति के तहत आईटी कंपनियों को निवेश के लिए लुभावने प्रावधान दिए जाएंगे। फिलहाल राज्य में लगभग 100 मझोली आईटी कंपनियां हैं, पर कोई बड़ा समूह मौजूद नहीं है। नीति से बड़े समूहों के आने की संभावना बढ़ेगी। दिल्ली से ऋषिकेश तक रैपिड रेल का प्रस्ताव, मुख्य सचिव ने केंद्र से रखी बड़ी मांग। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने दिल्ली में आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव से मुलाकात कर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम की समस्या में भारी राहत मिलेगी। इसके अलावा ईवी नीति को लेकर वाहन कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों से भी राज्य की योजनाओं पर बातचीत हुई। केंद्र ने RRTS प्रस्ताव के परीक्षण का भरोसा दिया है। यह विस्तार राज्य के पर्यटन और आवागम को काफी लाभ देगा। नल है पर पानी नहीं, रामनगर में जल संस्थान पर ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन। नैनीताल जिले के रामनगर में जल जीवन मिशन योजना को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। लुटाबड़ और करणपुर समेत कई गांवों के ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया और अधिशासी अभियंता को घेरकर चेतावनी दी कि अगर जल्द पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि नलों में कभी पानी नहीं आता, टैंकर भी नियमित नहीं है। अधिकारी समाधान का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। ट्यूबवेल की मरम्मत और पाइपलाइन जोड़ने का कार्य अभी अधूरा है। दर्दनाक हादसा, बद्रीनाथ से लौट रहे हरियाणा के 2 श्रद्धालुओं की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर बुधवार शाम टेलिया पुल के पास एक बड़ा हादसा हो गया। हरियाणा के यमुनानगर जिले के 2 युवक दर्शन के बाद लौट रहे थे कि तभी उनकी बाइक पर बोल्डर गिरा और वे खाई में जा गिरे। पुलिस ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सचिन कुमार और रवि कुमार के रूप में हुई है। ये घटना बद्रीनाथ यात्रा की चुनौतियों को एक बार फिर उजागर करती है, जहां सड़क सुरक्षा और चट्टानों से खतरा बना रहता है। भारतीय तटरक्षक बल में नौकरी का सुनहरा मौका, 10वीं 12वीं पास करें, आवेदन 25 जून तक। भारतीय तटरक्षक बल ने नाविक और यांत्रिक पदों पर कुल 630 भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 11 जून से शुरू होकर 25 जून 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों को joinindiancoastguard.cdac.in पर आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं और इंजीनियरिंग डिप्लोमा की योग्यता आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है। भर्ती 2 अलग अलग बैचों के तहत होगी। ये देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़ने का शानदार अवसर है, खासकर उन युवाओं के लिए जो सैन्य सेवा में रुचि रखते हैं। एसएससी सीजीएल भर्ती अधिसूचना जारी, 14,582 पदों पर होगी नियुक्ति। 4 जुलाई तक करें आवेदन। एसएससी ने सीजीएल 2025 परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें 14,582 रिक्तियों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 9 जून से शुरू होकर 4 जुलाई रात 11 बजे तक किया जा सकता है।
परीक्षा का पहला चरण 13 से 30 अगस्त के बीच होगा और टियर 2 दिसंबर में होगा। विभिन्न विभागों में ग्रुप बी व सी के लिए इन पदों में असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, डाक सहायक जैसे पद शामिल है। आयु सीमा पद के अनुसार 18 से 32 वर्ष तक है। आवेदन शुल्क 100 रुपए है और आरक्षित वर्ग के लिए छूट दी गई है। सोना महंगा, चांदी के दाम स्थिर, निवेशकों के लिए फिर से सक्रिय हुआ बाजार। बुधवार को वैश्विक बाजार में तेजी के कारण दिल्ली में सोने की कीमत 820 रुपए बढ़कर 98,490 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। 99.5 पर शुद्धता वाले सोने की कीमत 98,000 रुपए दर्ज की गई। आभूषण कारोबारियों और निवेशकों की मांग में वृद्धि से यह तेजी आई है। वहीं चांदी की कीमतें स्थिर रहीं और 1,07,100 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। सर्राफा संघ ने बताया कि खरीदारों में फिर से विश्वास लौट रहा है। खासकर त्योहार और शादी सीजन को देखते हुए सोने की मांग आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।